फ्रेंड्स, दिस इज मनोज कुमार विश्वकर्मा, है ना। आज मैं आपको बताऊंगा जेके फ्लिप फ्लॉप को सीमॉस का यूज करके कैसे बनाते हैं, है ना। ओके, सो जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग सीमॉस, है ना। लास्ट कई 4-5 लेक्चर्स में हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि सीमॉस का यूज करके नैंड गेट कैसे बनाते हैं, नॉर गेट कैसे बनाते हैं और बाकी और गेट, नॉट गेट कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में देखा है कि एक्सओर गेट, एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं और डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाते हैं। अब आज थोड़ा हम लोग इसको देखेंगे कि जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे। जेके फ्लिप फ्लॉप जो पिछले क्लास में हमने बताया था कि एक सिंपल इंप्लीमेंटेशन करके हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं या एसआर फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। जेके को फ्लिप फ्लॉप अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो हम लोगों को ट्रेडिशनल मेथड से जाना पड़ेगा, है ना। कोई इसका शॉर्टकट मेथड नहीं है, जैसा कि एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने बात किया था। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले जेके फ्लिप फ्लॉप से। ओके, सो जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है? नॉर बेस्ड रहेगा हमारा सर्किट, है ना, नॉर बेस्ड। आपको पता है कि नैंड का यूज करके भी हम बना सकते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप और नॉर का भी यूज करके बना सकते हैं। सो यहां हम लोग देखते हैं, है ना, ये है आपका एंड गेट, ओके, और ये है आपका नॉर गेट, है ना, ये है आपका नॉर गेट। ओके, सो और यहां है दूसरा एंड गेट, ओके, और यहां है आपका दूसरा नॉर गेट, है ना। ओके, सो इसका जो इनपुट है दूसरे नॉर गेट का, वो पहले के आउटपुट से यहां पर ऐसे कनेक्टेड होता है ना। और ये जो पहले का जो इनपुट है ना, दूसरा जो यहां पर नॉर गेट है, इससे कनेक्टेड होता है। ये सिर्फ अगर इतना देखते हैं तो ये लैच होता है ना, एसआर लैच। ओके, खैर अब हम लोगों को क्या देखना है कि यहां पर इस तरह से एक कनेक्टेड होता है जिसको कहते हैं क्लॉक, ठीक है, और यहां एक इसको कहते हैं एस इनपुट और इसको कहते हैं आर इनपुट। ये आपको पता है कि ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है। एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या प्रॉब्लम आता था कि लास्ट वाला जब दोनों एस और आर दोनों 1-1 हो जाता था, उस केस में हम लोग क्या कर सकते थे, है ना, एस और आर जब दोनों 1-1 हो जाता था तो यहां पर जो आउटपुट आता था ये इनवैलिड आता था, इनवैलिड, कोई भी वैलिड आउटपुट नहीं आता था। इसी से बचने के लिए हम लोगों ने जेके फ्लिप फ्लॉप हम लोग बनाते हैं। आप लोग जेके फ्लिप फ्लॉप को बहुत डिटेल में हमने कवर किया हुआ है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, है ना। ओके, सो देखिए ये है आपका Q और ये है Q बार, है ना, और ये इसका जो आउटपुट लीजिए आप यहां से, है ना, इस तरह से, और यहां आप ये इस तरह से दे दीजिए फीडबैक, है ना, और यहां से आप जो लीजिए आउटपुट Q को यहां लाके यहां ऐसे दे दीजिए इस एंड गेट में, है ना। अब इसका थोड़ा सा ट्रूथ टेबल देख लेते हैं कि क्या होता है, इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा और कैसे काम होगा, है ना। ओके, तो ये है आपका, और हाँ, और अब जैसे ही हमने ये फीडबैक दिया, अब ये एस नहीं रहा, अब ये क्या हो गया जे, और ये आर नहीं रहा, ये क्या हो गया के। तो अब दिस इज नॉट, जैसे ही हमने यहाँ क्यू बार को यहाँ इससे एंड गेट से कनेक्ट कर दिया, तो अब ये जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया, एसआर फ्लिप फ्लॉप नहीं रहा। तो इसको एस को हम लोग यहां से हटा देते हैं और यहां से आर को भी हटा देते हैं, तो ये आपका
जे के फ्लिप फ्लॉप हो। क्या होगा, एक तो होगा क्लॉक, एक होगा जे, एक होगा के, एक होगा क्यू, है ना, आउटपुट। और कोई क्यू बार को भी ले सकता है एक साथ, कोई बड़ी बात नहीं है ना, इस तरह से। ओके, सो अगर हम लोग क्लॉक को 0 लेते हैं, उस केस में क्या होगा, जे और के कुछ भी ले लीजिए, है ना, यहां पर जो आउटपुट आएगा दैट विल बी इन प्रीवियस स्टेट। जो पहले रहेगा आउटपुट अब भी वही रहेगा। लेकिन बाकी 4 केसेस में क्या होगा ये देखना है हम लोगों को। यहां जब सारे में अब हम लोगों ने क्लॉक दे दिया है, J is 0, K is 1, 1 0, सॉरी 0 0 0 1 1 0 1 1। ये 3 केस में, फर्स्ट 3 केसेस में इसका जो आउटपुट रहेगा दैट विल बी सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये अगर J और K दोनों 0 0 हैं जिस समय, उस केस में यहां का जो आउटपुट आ जाएगा, है ना, दैट विल बी योर प्रीवियस स्टेट में। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर दोनों 0 0 हैं, है ना, और क्लॉक 1 है तो प्रीवियस स्टेट में रहेगा। लेकिन जब J 0 है, K 1 है ना, J 0 है और K 1 है, उस केस में क्या होगा, ये रीसेट हो जाएगा। और रीसेट होने का मतलब क्या है, Q आ जाएगा 0, सो Q बार 1 हो जाएगा। अब यहां पर अगर 1 0 है, मतलब J का वैल्यू 1 है और K का वैल्यू 0 है, उस केस में क्या होगा, यहां पर Q का वैल्यू क्या होता है, जस्ट एसआर की तरह सेट हो जाएगा। मतलब Q हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, है ना। अब इसको आगे समझने के लिए, ये इंपॉर्टेंट केस है जिसमें हमको थोड़ा अलग आउटपुट आता है जो पहले आता था उसके कंपैरिजन में। तो इसको समझने के लिए हम लोग इसको ले लेते हैं 1 0 और इसको ले लेते हैं 1। ऐसा केस था पहले, और अब हमने इसको J और K दोनों को 1 कर दिया, J और K दोनों को 1 कर दिया, और क्लॉक तो 1 है ही है। ओके, सो यहां पर आउटपुट क्या आएगा ये समझना पड़ेगा। यहां पर आउटपुट क्या आएगा, है ना, यहां पर 1 है और ये देखिए ये 0 है, ठीक है। तो यहां पर 0, यहां 1 1, तो ये दोनों 1 और ये 0, तो यहां आउटपुट क्या आ गया 0। ओके, ये 0 है और ये 1 है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, है ना, आउटपुट क्या आएगा, इट विल बी ओके। सो और इसका देख लेते हैं, पहले यहां 0 आ गया, यहां क्या आएगा 1। ओके, सो यहां 1 है और यहां 0 है, तो इस केस में आउटपुट क्या आना चाहिए, है ना, इट विल बी योर, क्योंकि यहां पर ये क्या है आपका, ये है 1, है ना। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू, यहां एक इनपुट 1 है, ओके, और ये 0 है, तो यहां पर आउटपुट क्या हो जाएगा, इट विल बी नॉर, है ना, इट विल बी 0। ओके, और ये 0 और ये 0, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0 का बार। अब याद देखिए, यही होता है ना, एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट क्या होगा, अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा नॉर गेट का 0, सो ये 0 हो गया। ओके, अब यहां 0 यहां से गया, 0 यहां से गया, अब ये क्या हो गया, है ना, दोनों 0 हो गया ना, सो दोनों 0 होने से यहां 0 हो गया, है ना, और फिर यहां 1 आ जाएगा,
है ना। नॉर गेट में जब दोनों 0 होते हैं तो आउटपुट क्या होता है? 1। ओके, सो ये केस हमारा आ गया। तो ये हुआ क्या? पहले क्या था? आउटपुट 0 1, अब क्या आ गया? 1 0। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टोगलिंग। इसको कहते हैं टोगलिंग। मतलब टोगलिंग का मतलब क्या हुआ? जो प्रीवियस स्टेट था उसका बार हो जाए, है ना। तो ये है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप की। बाकी जब दोनों 0 रहेगा तो प्रीवियस स्टेट में रहेगा, है ना। और जब जे 1 हो जाएगा, के 0 हो जाएगा तो सेट का कंडीशन आ जाएगा, है ना। ओके, और जब दोनों ही 1 हो जाएंगे तो जो इनवैलिड कंडीशन आता था अब इनवैलिड नहीं आएगा। जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या हो जाएगा? जैसे यहां लेट अस सपोज 1 0 था, तो अब क्या हो जाएगा? 1 0 चेंज हो जाएगा, टोगल हो जाएगा। और अगर 1 0 था, फिर से यहां अगर हमारा आ गया JK 1 1, तो ये फिर 0 1, मतलब टोगल हो जाता है। आउटपुट डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, है ना। ओके, नाउ सी, हम लोगों का जो मेन पर्पस है वो इंप्लीमेंट करना है कि जेके फ्लिप फ्लॉप को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग CMOS टेक्नोलॉजी, है ना। उसके लिए एक छोटा सा हम लोग देखेंगे कि एक होता है पुल अप नेटवर्क, है ना, जो PMOS का बना होता है ना। और एक होता है पुल डाउन नेटवर्क जो NMOS का बना होता है ना। इसी को यहां VDD लगाते हैं और इस तरह से यहां पर ऐसे करते हैं और यहां बीच से आउटपुट लेते हैं। इसी को कहते हैं CMOS टेक्नोलॉजी, जिसमें पुल अप नेटवर्क में PMOS रहता है, पुल डाउन नेटवर्क में NMOS रहता है। ओके, सो और एक चीज और हमको समझना है, वो क्या है कि अगर ये जो PMOS है वो कैसे काम करता है, तो 2 ऑपरेशन हो सकता है। हमें 2 ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट हो सकता है। एक हो सकता है डॉट ऑपरेशन, ठीक है। तो डॉट ऑपरेशन अगर हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, है ना। तो डॉट ऑपरेशन के लिए, है ना, हमें PMOS पैरेलल में चाहिए। PMOS पैरेलल में चाहिए। अगर PMOS को हमने पैरेलल में लगा दिया तो डॉट ऑपरेशन देगा, है ना। और अगर NMOS हमारे पास है तो NMOS को हमको सीरीज में रखना पड़ेगा, तब जाके ये डॉट ऑपरेशन देगा, है ना। अगर हमें और ऑपरेशन चाहिए, प्लस ऑपरेशन चाहिए, है ना। ये डॉट ऑपरेशन का मतलब क्या है? एंड ऑपरेशन। ओके, सो एंड ऑपरेशन चाहिए तो PMOS को पैरेलल में रखना पड़ेगा, NMOS को सीरीज में रखना पड़ेगा। और अगर हमको प्लस ऑपरेशन चाहिए या और ऑपरेशन चाहिए तो PMOS किस में रहेगा? सीरीज में। ओके, और NMOS किस में रहेगा? पैरेलल। ये याद रखिएगा, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। ओके, सो लेट अस बिगिन, है ना, बनाते हैं यहां पर, ठीक है। सो अब देखिए, पहले हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा 2 तरफ बटा हुआ है, ये एक अलग है, ये सिमिलर इधर ऊपर है, ये इधर नीचे है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर के लिए पहले बनाएंगे और फिर इधर के लिए बाद में बनाएंगे और दोनों को फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी कैसे बनता है। यहां पर आउटपुट क्या आएगा वो देखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग सर्किट ड्रॉ कर पाएंगे। यहां पर आउटपुट क्या आएगा, देखिए यहां पर एक तो है क्लॉक, तो क्लॉक आ गया, इनटू जे आ गया, और यहां से क्या आया है? क्यू बार, ये आ गया आपका यहां आउटपुट, ठीक है। उसके बाद यहां आउटपुट क्या आएगा, यहां से देखिए, यहां से क्या आया? क्यू, और ये क्या है? नॉर। तो एक इनपुट में ये है क्लॉक इंटू जे इंटू क्यू बार प्लस क्यू, यही तो होता है नॉर ऑपरेशन, है ना। तो ये ऑपरेशन हो गया, ठीक है। और अगर हम इसका देखें, ऊपर वाले का देखें, तो ऊपर वाले का क्या होगा?
यहां पर क्या आउटपुट आएगा? देखिए यहां पर है क्लॉक, ठीक है, यहां है K इंटू यहां क्या है Q। ये इसके एक इनपुट में गया, दूसरे इनपुट में यहां से क्या क्या है Q बार। तो इसीलिए यहां का आउटपुट क्या आ जाएगा, Q का आउटपुट क्या आ जाएगा, क्लॉक इंटू K इंटू Q प्लस ये Q बार, है ना। ये दोनों का नॉर, मतलब ये प्लस ये का बार, है ना, CLK क्लॉक। ओके, सो लेट अस सी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, है ना, ठीक है। तो ये तीन हमको क्या करने हैं, डॉट में लाने हैं। तो डॉट लाने के लिए पीमोस को कैसे रखना पड़ेगा, पैरेलल में। तो पीमोस को हमने पैरेलल में रख लिया, ये पीमोस है जो पैरेलल में है ना, ये पीमोस है जो पैरेलल में है। और यहां पर क्या है, ये वाला, ये बना रहे हैं ना पहले, तो ये हो गया क्लॉक CLK और जो है आपका ये तो VDD हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और ये क्या है क्लॉक, और ये हो गया J दूसरा इनपुट, और तीसरा क्या है यहां पर Q बार, ठीक है। अब इन तीनों, जो ये कितना आ गया, क्लॉक डॉट J डॉट Q बार, क्लॉक डॉट J डॉट Q बार प्लस, अब प्लस लाना है, तो प्लस अगर हमको लाना है पीमोस का यूज करके, तो प्लस ऑपरेशन के लिए पीमोस क्या होता है, सीरीज में। तो पीमोस को हमने यहां सीरीज में रख लिया, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर पीमोस सीरीज में आ गया, ठीक है। और ये है क्या, Q, ठीक है। अब ओके, सो ये नेटवर्क बन गया हमारा, पुल अप नेटवर्क बन गया, है ना। जो भी हमें नेटवर्क बनाना था, ये पीमोस का यूज करके जो हमें बनाना था, ये हमने रियलाइज कर लिया, ठीक है। क्योंकि ये तीन पैरेलल जो डॉट हैं, ये क्लॉक डॉट J डॉट Q बार, है ना, ये तीनों को पीमोस को पैरेलल में लगा दिया, तो ये डॉट ऑपरेशन आ गया, ठीक है। अब हमें प्लस चाहिए था, तो प्लस हमारा इससे आ गया, ठीक है, इस ऑपरेशन का यूज करके, ठीक है। सीरीज में इसको हमने कर लिया। अब हमें बनाना है पुल डाउन, और यहीं से आउटपुट लेते हैं, है ना। तो यहां से आउटपुट ले लीजिए आप, इसको कर दीजिए आप Q बार। ओके, अब हमें क्या करना है, यही सेम फंक्शन को एनमोस का यूज करके इंप्लीमेंट करना है। तो करिए, कैसे करते हैं, है ना। एक हुआ Q, है ना, Q बार, ठीक है। दूसरा हुआ, ठीक है, J, और तीसरा हुआ आपका क्लॉक, ठीक है। इसका यूज करके आप, ये डॉट ऑपरेशन तो आ गया, Q, J और ये क्लॉक, ये आ गया ऑपरेशन। अब हमें क्या करना है, इसके साथ प्लस में एक चीज लाना है। तो आप समझिए, जब भी किसी चीज को एनमोस का यूज करके प्लस में लाना होता है और ऑपरेशन करना होता है, तो एनमोस पैरेलल में लगता है ना। तो एनमोस को आपको एक यहां एनमोस लगाना पड़ेगा, इस तरह से, है ना। और ये क्या है एनमोस, ये है Q, क्या है ये तो Q बार है, ये क्या है Q। ओके, सो ये तो हमने, ये आउटपुट तो हमने ले आया, है ना। ये आउटपुट हमारा आ गया इस नेटवर्क के थ्रू। अब हमें ये भी आउटपुट लाना है, अपर हाफ वाला जो है, ये भी आउटपुट हमको लाना है। तो ये आउटपुट कैसे आएगा, एक ऐसा ही सेम नेटवर्क इसके यहां बगल में बनाना पड़ेगा, है ना। ओके, सो
सेम नेटवर्क बनेगा, है ना, टाइम नहीं लेंगे इसमें, फटाफट बना देंगे। ठीक है, सो ये बनाना है क्लॉक डॉट के डॉट क्यू। ओके, सो क्लॉक ओके डॉट क्यू, है ना, डॉट के डॉट क्यू। ओके, क्यू, है ना। तो ये आपका आ गया ये डॉट प्रोडक्ट वाला, इसके साथ एक सीरीज में लगाइए, है ना, इस तरह से क्या होगा, ये क्यू बार, और ये इस तरह से होगा। ठीक है, और यहां ये हमारा आ गया, तो यहां से हम लेंगे आउटपुट क्या है यहां पर, क्यू। ओके, अब इसका जस्ट ये हमारा ये फंक्शन आ गया यूजिंग पीमॉस, और यही फंक्शन अब लाना है हमें यूजिंग एनमॉस। तो बिल्कुल जब डॉट प्रोडक्ट लाना रहेगा एनमॉस का यूज करके, तो हम लोग सीरीज में लगाएंगे। तो सीरीज में लगा लेते हैं, है ना। ये हुआ एक, ये हुआ दूसरा, ये हुआ, है ना। ये क्या है, Q, दूसरा क्या है K, तीसरा क्या है क्लॉक, है ना। और यहां ये नीचे ऐसे ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ एक प्लस करना है, ये वाला क्यू बार। तो क्यू बार को प्लस करने के लिए जब एनमॉस के यूज करके जब प्लस करते हैं तो क्या करना पड़ता है, पैरेलल में लाना पड़ता है। तो ये आ गया आपका क्यू बार, है ना। तो ये जो आ गया आपका ये फंक्शन आ गया, और ये वाला यूज करके फर्स्ट वाला ये फंक्शन आ गया। ये दोनों फंक्शन अब आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कनेक्ट कर देंगे। कैसे कनेक्ट करते हैं ये समझना है। देखिए यहां पर यहाँ क्यू बार है, और यहां भी क्यू बार है, यहां भी क्यू बार है ना। तो ये जो क्यू बार है ये कहां कहां कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका इनपुट और इसका आउटपुट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्यू बार और ये क्यू बार इस तरह है ना ये। अब इसको आप इस तरह से यहां कनेक्ट कर दीजिए। ओके, सो इधर भी आ जाइए आप, और यहां पर भी क्यू बार है। इसको मैं हटा देता हूं ना, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। ओके, सो ये है आपका क्यू बार और ये है आपका क्यू, है ना। सो ये भी क्यू बार है और ये भी क्यू बार है, ठीक है। अब ये सारे आपस में कनेक्ट हो गए। ओके, नाउ जो इसका आउटपुट है क्यू, ये वाला, ये भी यहां से भी कनेक्टेड है और यहां से भी कनेक्टेड है। तो कहां कहां है क्यू देख लीजिए। क्यू देखिए यहां है, ये दोनों क्यू हैं, तो ये दोनों से भी ये क्यू कनेक्ट होगा इस तरह से, ठीक है। और यहां इस सर्किट में कहां कहां क्यू है, यहां क्यू है और यहां क्यू है ना। ये दोनों से भी ये इस तरह से कनेक्ट होगा, है ना। कनेक्ट तो हमको ये भी करना है कि यहां जे है और ये जे है, ये भी एक ही इनपुट होगा। लेकिन अभी मैं यहां बना नहीं रहा हूं, ज्यादा वैसा लगेगा। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और यहां से आपका जे इनपुट हो जाएगा। दिस इज कनेक्टेड, है ना, इस तरह से। और ये के है यहां, है ना, और ये भी के है, ये भी आपस में इस तरह से कनेक्टेड रहेगा। आप दिखाइएगा, है ना, नहीं भी दिखाइएगा तो चलेगा, यहां के जरूर लिखिएगा, ठीक है। और ये दोनों क्लॉक है, तो इस दोनों को यहां से मिला दीजिए क्लॉक से, है ना। और ये दोनों भी क्लॉक हैं, तो ये सब एक जगह से ही कनेक्ट होंगे। तो ये चारों क्लॉक एक जगह से कनेक्ट होंगे, है ना। तो इस तरह से आप जेके फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, है ना, यूजिंग सीमॉस टेक्नोलॉजी, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन इसको बनाना कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ओके, सो अगर आप जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप तो हमने आपको सिंपल तरीके से एक बनाना बताया था, है ना, कि अगर आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाना होता तो क्या करते, ये वाला नहीं होता, है ना,
ये वाला नहीं होता इस तरह से, यहां एस होता और यहां आर होता, तो आप आराम से ये बना सकते थे। जो आपको यहां पर ये क्यूब आर नहीं होता है ना, यहां पर भी क्यूब नहीं होता, तो आपको ये जो 3-3 लगाने पड़े हैं, ये 2-2 गेट में ही काम हो जाता है ना। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।